शादियों का सीजन चल रहा है और दिसंबर में तो लग्न बहुत तेज है, जमकर शादियां होंगी। हो सकता है आपके यहाँ शादी हो रही हो, तो आपको शादी आखिर कैसे शुभ करनी है, माहौल को कैसे शुभ करना है, आज इसी पर बात करेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी ज़रूर देखें, और जिनकी शादी है वो तो देखें ही देखें, और जिनके घर शादी होने वाली है, प्लान हो चुकी है, वो भी देखें। आज सबके काम की जानकारी होगी। सबसे पहले आपको बताया जाएगा दुल्हन का लाल जोड़ा शुभ क्यों होता है और दुल्हन का लाल जोड़ा कैसा होना चाहिए। फिर आपके उपटन बनाने और आपके लगाने का तरीका भी बताया जाएगा, और ज्वेलरी के संकेतों पर भी बात होगी जो हर दुल्हन और शादीशुदा लोगों को जानना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या अनहोनी से डर रहे हैं आप, कोई नेगेटिविटी है, तो हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। रोज शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। शाम को घर में या मंदिर में सुबह शाम पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती कीजिए। शादी से पहले कपड़ों की खरीदारी होती है, आपने देखा ही होगा। सबसे ज्यादा लाल रंग को तवज्जो दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? दुल्हन को लाल जोड़े ही क्यों पहनाए जाते हैं, आइए जानते हैं। लाल रंग एनर्जी देता है, जो दो परिवारों को जोड़ता है और पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो कराता है। लाल रंग प्यार, रोमांस, फैशन का प्रतीक माना जाता है। हमारे यहाँ लाल रंग के बिना शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। शादी में लाल रंग इतना ज़रूरी है कि शादी के बाद जब दुल्हन अपने ससुराल में पहला कदम रखती है तो उससे पहले पैरों का जो रौली है यानी कि लाल रंग का पानी रखवाया जाता है। इसके बाद जब वो घर में नंगे पांव प्रवेश करती है तो उसके पैरों के लाल निशान घर के अंदर तक आते हैं। इसी तरह जब बात दुल्हन के लिबास और एसेसरीज की हो तब भी लाल रंग को ही चुना जाता है। इसके पीछे का ज्योतिषी कारण भी समझ लीजिए। शादी का प्रमुख ग्रह मंगल है, इसीलिए हिंदू दुल्हन शादी के रीति रिवाजों के दौरान लाल रंग पहनती है, जिसे कई दिनों तक ये रस्म चलती रहती है। लाल रंग को भारत में खास तौर से हिंदुओं में बेहद शुभ माना जाता है। इसे प्यार, साहस, ब्यूटी का प्रतीक माना गया है। तो इस बार दुल्हन लाल जोड़ा ही पहने, लेकिन कौन सा लाल जोड़ा पहने, चलिए आपको लेटेस्ट डिजाइन में दुल्हन के लाल जोड़े दिखा देते हैं। आज हम शॉपिंग पे निकले हैं ब्राइडल लहंगों की, और मैं आप पहुंची हूं दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में, और आपको बहुत खूबसूरत कावेरी कलेक्शन यहां पर आपको दिखा रही हूं। और आप देख रहे होंगे कि अलग अलग कलर्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी दिख रही है। क्या कुछ खासियत है इनकी और क्या कुछ आपको इसमें लेटेस्ट ट्रेंड होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सुरेश मेहता जी हैं। सुरेश जी, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। यहाँ पर मैं अलग अलग कलेक्शन देख रही हूँ। सबसे पहले इस लहंगे की अगर बात करें तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर मैं शेडेड भी देख रही हूँ, और लेटेस्ट डिज़ाइन क्या कुछ है। जो गर्ल्स हैं जो वेडिंग के लिए यहाँ आती हैं, दे प्रेफर एंड वी कीप ऑल द लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल लहंगास। दैट्स वाई हमारा जो ये ट्रेंड है, अकॉर्डिंग टू जो आजकल जो लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से वी आर कीपिंग दीज ऑल कलेक्शन। और उसके बाद जो आजकल जो चल रहा है ये है वेलवेट के अंदर। वेलवेट के अंदर ये सारा का सारा काम, इसके अंदर जरदोजी का भी है, और जो न्यू कलेक्शन वेलवेट के अंदर जो आजकल का ट्रेंड है, वी आर कीपिंग ऑल ऑफ वैरायटी इन लहंगास। बिल्कुल। तो ख़ास बात यह है क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है, तो ऐसे में वेलवेट को भी खासी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि वेलवेट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ठंड से भी बचाएगा, और खूबसूरत तो बेहद लगता ही है। इसमें भी आप अलग अलग कलर देख रहे होंगे कि क्या कुछ आपको शेडेड्स की अगर बात करें तो ये डार्क मरून में आपको शेड मिलेगा, और साथ ही साथ और ये आपको रेड में भी यहाँ पर शेड मिलेगा। इस तरह का रेड यानी कि ये जो सुर्ख लाल जिसे कहते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में बताइए सुरेश जी। ये जो प्योर रेड है, इसको एक्चुअल रेड कहते हैं, कि ये जो लड़कियों का सगन का, वेडिंग का सबसे बेस्ट कलेक्शन होता है, जो इजीली सबको पसंद आता है। और लड़की के ऊपर जब उसकी वेडिंग होती है तो ये बहुत एक अच्छा उसको खूबसूरत लगता है, और ये हमारे सगन का ही एक ट्रेंड भी है और स्पेशलिटी भी है। बिल्कुल। एक और आपको पीस दिखाती हूँ। इस पीस की अगर बात करें तो यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। अगेन वेलवेट है, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि ये पूरा ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। इसके बारे में बताइए सुरेश जी। ये जो काम है पूरा का पूरा जो वेलवेट है, ये मीडियम मैरून है, और इसका ट्रेंड भी बहुत आजकल
इजीली लोग पसंद करते हैं और नहीं है, और इसका काम टोटल हैंडवर्क है। ये जो हैंडवर्क पूरा का पूरा फर्रुखाबाद से आया हुआ है, ये हमारे स्पेशल जो कारीगर होते हैं, ये हमारे शोरूम के लिए, जो हमारा शोरूम का नाम कावेरी सिलेक्शंस है, उसके ऊपर ये हम स्पेशली अपने कारीगरों से बनवाया जाता है। जो बहुत डिज़ाइनर्स किस्म का ये स्टफ़ है, जो लहंगे हैं, जो लड़कियां जो हैं आजकल, जो फैमिलीज़ हैं, ये बहुत पसंद करती हैं। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपको खुद को खतरे से सुरक्षित रखना है? पानी वाला नारियल लीजिए, उसके ऊपर 21 बार वार करें। ऐसे वारने के बाद देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। परिवार में जिस भी सदस्य पर संकट है उसके ऊपर से वार के जला दें। किसी भी मंगलवार या शनिवार को ये करना चाहिए। 5 शनिवार या मंगलवार ऐसा करें, जीवन में अचानक आए कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दुल्हन के लिए उपटन लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी आपने सोचा है ये उपटन इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी वजह मैं बताती हूँ। देखिए, उपटन जब लगाया जाता है तो आपके हाथों को पीला करने के लिए कहावत है कि इसके हाथ पीले हो रहे हैं। जब उपटन लगाया जाता है तो उसमें बेसन, उसमें हल्दी और उसमें तेल मिलाया जाता है। जो बेसिकली बेसन और जो हल्दी है, ये आपकी मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस के लिए जुपिटर को एक्टिव किया जाता है, और उसमें तेल या घी मिलाया जाता है। अगर सरसों का तेल मिलाते हैं तो गृहस्थ जीवन सुखमय रहे, इसलिए शनि को मिलाया जाता है। और कई लोग घी से भी बनाते हैं। घी बेसिकली शुक्र का प्रतीक है। इसको मिलाकर आपकी पूरी बॉडी पर लगाया जाता है। एक तो ये स्किन की रिफ्रेशमेंट के लिए, आपकी बॉडी की टैनिंग उतारने के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो होती है उसको भी ख़त्म करता है। पहले ज़माने में वैक्सिंग तो होती नहीं थी। और तीसरी चीज़, ये आपके प्लैनेट्स को भी एक्टिवेट करता है, आपकी रंगत को भी ग्लोइंग और गोल्डनिश करता है। इसीलिए ये रीति रिवाज बने। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आपको कोई ना कोई संकट घेर लेता है? कागज़ों पर छोटे छोटे अक्षरों में राम लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाम लिखकर सबको अलग अलग कर लें। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक कागज़ उसमें लपेट दें और नदी या तालाब पर जाकर मछलियों को और कछुओं को गोलियां खिला दें। वैसे तो आप एक काम कर सकते हैं, गोली बनाते बनाते भी राम राम कर सकते हैं, बजाय बेचारे जीवों को कागज़ खिलाने के। तो राम राम करके गोली बनाएं और उन्हें खिला दें। ऐसा खिलाने के बाद चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर आपको बनाई हुई पंजीरी खिलानी है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब करते हैं दुल्हन की ज्वेलरी की बात। कई बार आपने सुना होगा कि शादी के समय कोई ज्वेलरी खो जाती है। ऐसा भी होता है कि शादी के तुरंत बाद ज्वेलरी खो जाए। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है या होगा तो आपको पहले से पता रहना चाहिए, ताकि आप इसका मतलब समझ जाएं। अगर किसी की इयररिंग गुम हो जाए तो बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। कमरबंद खो जाए तो इस पर कोई भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर गले का हार खो जाए तो ऐश्वर्य में कमी आने का संकेत होता है। नाक की नथ या नोजपिन खो जाए तो बदनामी या फिर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। अगर सिर का गहना जैसे टीका या शीश फूल ये गुम हो जाए तो कोई बड़ी टेंशन आ सकती है। अगर किसी की अंगूठी खो जाती है तो उसे सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बाएं पैर की पायल खो जाए तो यात्रा में दुर्घटना की ओर इशारा होता है। अगर बाजूबंद खो जाए तो पैसों से जुड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। दाएं पैर की पायल खो जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। हाथों के कंगन खो जाएं तो मान सम्मान में कमी आती है। बिछुए गुम हो जाना पति के बुरे स्वास्थ्य का संकेत हो सकते हैं। अब जब ज्वेलरी की बात हो ही रही है तो आइए आपको दुल्हन की लेटेस्ट ज्वेलरी दिखा देती हूँ। इस बार मार्केट में दुल्हन को लेके क्या कुछ ज्वेलरी ट्रेंड में है और कैसी ज्वेलरी इस वक्त आप शॉपिंग कर सकती हैं, वो हम आपको बताने के लिए पहुंच गए हैं दिल्ली की करोल बाग मार्केट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो ब्राइडल सेट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इन ब्राइडल सेट्स की बात करती हूँ और देखती हूँ कि क्या कुछ खासियत है इन ब्राइडल सेट्स की। यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं आशीष जैन। आशीष, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। हेलो। यहाँ पर मैं पीसेस देख रही हूँ। इस पीस की अगर शुरुआत करें, इस पीस से क्या कुछ है ये ब्राइडल सेट्स और क्या कुछ खासियत है इनकी, क्या क्या इसमें अगर वर्क की बात की जाए कौन कौन सा वर्क है? ये वाला कुंदन ज्वेलरी में है। इट्स अ हॉलमार्क 22 कैरेट कुंदन ज्वेलरी। बेसिकली दीज आर फॉर द ब्राइडल पर्पस ओनली एंड दिस वन आल्सो लाइक इट्स द सेम थिंग फॉर द ब्राइडल थिंग।
ये ब्राइडल ज्वेलरी में ही आएगा. ये भी कुंदन वर्क में है. This is also in a kundan work. This is also in a kundan work and this one is like proper like bridal heavy set किसी को अगर शादी के लिए चाहिए. क्योंकि अगर बात करते हैं दुल्हन के सेट्स की तो उनको बहुत ज़्यादा हैवी जो लुक है वो ज़रूर पसंद किया जाता है. और इसी को लेकर के अगर इस पीस की बात करें तो आप देखेंगे कि अगर इसको कैरी करते हैं तो बिल्कुल गला जो है वो भर जाएगा. और उसी के साथ के जो इयररिंग्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि उसी तरह से हैवी रखे गए हैं. ये भी कुंदन में है आशीष. ये भी कुंदन में है. और ब्राइडल के लिए लाइक दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो एकदम हैवी भरा हुआ आएगा. इसके साथ कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं. लाइक हैवी ज्वेलरी यही चलती है आजकल. बिल्कुल. एक मल्टी कलर पीस यहाँ पर मैं देख रही हूँ. इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वाइट, ग्रीन और मरून ये तमाम कलर्स मिल जाएंगे. और साथ में इयररिंग्स भी उसी तरह के आपको मिलेंगे. इस पीस के बारे में बताइए आशीष. ड्रेसेस के साथ लाइक जितने भी डिज़ाइनर्स हैं मल्टी कलर रेड ग्रीन ये आपको कॉम्बिनेशन हर जगह मिलेगा. तो उस हिसाब से मैक्सिमम ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा चलता है. ब्राइडल में रेड और ग्रीन आएगा और विद एंटीक वर्क तो उसके साथ ये वाला काम चलता है सारा. बिल्कुल. एक और पीस मैं देख रही हूँ. इस पीस के बारे में बताइए. ये भी बहुत खूबसूरत है और अगेन जो हैवी लुक जिसकी हम बात करते हैं ब्राइडल ये की. ब्राइडल ज्वेलरी में ब्राइडल सेट्स में ही आएंगे. ब्राइडल ज्वेलरी में तो उसके अकॉर्डिंग यही चलते हैं. क्या कुछ इसमें क्या कुंदन वर्क ही है? या ये सारा कुंदन वर्क में ही आएगा. जी. इयररिंग्स की बात करें. इयरिंग प्रॉपर इसमें जैसे चांद बाला बनाया हुआ है प्रॉपर टिपिकल एक चांद बाला लुक आएगी. तो ये मैक्सिमम ये वाला चलता है ब्राइडल लुक में. बिल्कुल. तो यहाँ पर आप अलग अलग सेट्स देख रहे हैं. ये जो अभी हमने आपको बताया ये था कुंदन कलेक्शन. आपको अब डायमंड कलेक्शन के बारे में बताते हैं. क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा क्लासिक एलिगेंट लुक अगर आप चाहते हैं या आप गाउन पे भी कोई ज्वेलरी पहनना चाहते हैं तो आप डायमंड को ऑप्ट कर सकते हैं. इस कलेक्शन के बारे में बताइए आशीष. ये प्रॉपर जैसे लाइक कॉकटेल्स या रिसेप्शंस उसके अकॉर्डिंग ये वाली ज्वेलरी चलती है. प्रॉपर लाइक गाउन्स ड्रेसेस उनके साथ ये डायमंड की ज्वेलरी चलती है हमारी सारी. इसके इयररिंग्स भी हैं या इयररिंग्स के साथ और ये मैचिंग ब्रेसलेट्स हैं. तो लाइक गिव्स अ प्रॉपर ब्राइडल लुक लाइक वेडिंग दुल्हन के लिए लाइक रिसेप्शन सॉर्ट ऑफ या कॉकटेल उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ चलती है. इनकी खास बात यह है कि इसको गोल्डन और सिल्वर दोनों ही तरह के कॉम्बिनेशंस के साथ रखा गया है. इयररिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इयररिंग्स में भी गोल्डन और सिल्वर दोनों ही कलर्स आपको मिलेंगे. चाहे ब्रेसलेट की बात करें या फिर बाकी के जो कलेक्शन है उनकी उसी तरह से. अगर ये दूसरा डायमंड का पीस आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको गोल्डन भी साथ में आपको कॉम्बिनेशन में दिखेगा. ब्रेसलेट्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत रखे गए हैं. और जैसा कि अभी आशीष ने बताया कि ये सारे जो पीसेज हैं ये आप गाउन के साथ पहन सकते हैं. ख़ासतौर पे अगर आप रिसेप्शन में हैं या आप की इंगेजमेंट है उस तरह से आप इनको कैरी कर सकते हैं. ये सारा कलेक्शन आप देख सकते हैं. और ख़ास बात यह है इस कलेक्शन की कि अगर आप इंडियन अटायर पहनने वाले हैं तो आपके लिए बहुत खूबसूरत कलेक्शन होगा. एक हैवी कलेक्शन होगा. और अगर आप गाउन पहन रहे हैं, कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं तो आप इस तरह के डायमंड के जो पीसेस हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं. और फिर देखिए कि आप जब ये ज्वेलरी पहनकर आएंगी आपके उस खास दिन के लिए तो अपने आप में कितनी खूबसूरत लगेगी. आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप पे. शादी के दौरान आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं. शादी के दौरान अपने नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर सुबह नहाएं. और अगर आप शाम को नहा सकते हैं तो बहुत अच्छा है. अगर आप नहीं भी नहा सकते तो एक मग पानी में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए. इस पानी के छींटे अपनी पूरी बॉडी पे डालिए. इससे आपका प्रोटेक्शन होगा, कहीं किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, शादी के अंदर कोई अड़चन नहीं आएगी. इसलिए इसको ज़रूर करें. चलिए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की. क्या खुद को अनजान संकट से बचाना चाहते हैं? एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें. उस बर्तन को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं. सुबह उठकर सबसे पहले जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा लें. कुछ दिन ऐसा करें, धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होती जाएंगी. एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात. क्या करना है राशि के हिसाब से थोड़ा सा बदलाव और देखिए जिंदगी कितनी सुकूनमय हो जाती है. सबसे पहले मेष राशि की बात.
मेष राशि के लोग कल मंदिर में धूप का दान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। मिथुन राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। कर्क राशि के लोग चावल की खीर खाइए। लक साथ दे रहा है आपका 59%। सिंह राशि के लोग शहद का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 57%। कन्या राशि के लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। तुला राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग केसर का तिलक करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। धनु राशि के लोग काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 53%। मकर राशि के लोग किसी की बुराई बिल्कुल ना करें। भाग्य साथ दे रहा है 49%। और कुंभ राशि के लोग जल्दबाजी में कोई काम ना करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 47%। मीन राशि के लोग गरीबों को चाय पत्ती का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। फेसबुक पर पूनम भक्कर ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। पूनम बच्चे के गुस्से को शांत करने के और पढ़ाई में सक्सेस के उपाय जानना चाहती हैं। आजकल तो बच्चों को भी बहुत गुस्सा आता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को। बच्चे का गुस्सा शांत करने के लिए उसको रेगुलर मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ ले जाएं। वहाँ पे पैर रखते ही जो पहला स्टेप होता है किसी भी धर्म स्थान के अंदर जाने पर, वहाँ से मिट्टी लेकर बच्चे के माथे पर रगड़िए। एक तो जब 9वें घर की यानी कि धर्म स्थान की मिट्टी आपके माथे पर आती है तो आपकी किस्मत बदलने लगती है। इसी तरीके से अगर बच्चे को गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसके राइट हैंड में उसको चांदी का कड़ा पहना दीजिए जिसमें जॉइंट नहीं होता। गुस्सा भी शांत होगा और फोकस भी बढ़ेगा। शो के अंत में आपको बताते हैं आज का 5वां महाउपाय। क्या मुसीबत सामने खड़ी दिख रही है? शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाए। ये उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। क्या आपके पति के सिर पर बाल नहीं हैं? क्या वो गंजे हो रहे हैं या होने वाले हैं? क्या आपके बाल भी तेजी से झड़ रहे हैं? तो आप सभी को कल का शो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल होगी गंजे होने से बचने की बात। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।